दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश डीएलएड एडमिशन 2021, मैं आज उसी के संदर्भ में आपसे फिर बात करने वाला हूं। आपकी एडमिशन प्रक्रिया जो चल रही है उस पे आपके थोड़े से कन्फ्यूज़न थे। आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर इस चीज़ पर आप बातें कीजिए थोड़ा सा, तो उसी को लेकर मैं आज फिर एक बार उपस्थित हूं। देखिए, मैं आपको संतुष्ट करना एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लड़के कुछ टीचर होते हैं, अगर जो बच्चा उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर वह टीचर ना बताए तो उस टीचर से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। तो उसी के बारे में कहना है कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं भैया, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझसे लाभ के लिए जुड़े हैं, और आप अगर मुझसे किसी बात को पूछते हैं तो आपको समझाना बताना मेरा सबसे बड़ा धर्म होता है। चलिए देखिए, आपके कुछ कमेंट थे, मैं उसी कमेंट को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आज यहाँ आप जान लीजिएगा कि जो आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है वह 8 तारीख से अनवरत चल रही है और 13 तारीख तक चलेगी। ऐसा आप मत कीजिएगा कि हम जाएं अपने कॉलेज में 14 तारीख को एडमिशन लें। दोस्त, अगर आप कॉलेज में 14 तारीख को जाते हैं तो आपका एडमिशन कदापि नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप 13 तारीख के पहले, आज 12 तारीख हो चुकी है, और अगर आप कल जाते हैं एडमिशन लेने, शाम 5 बजे तक जाते हैं, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस नोटिस में लिखी गई है कि आपको जो है 15 तारीख तक डाटा भेजना है। किसको? पीएनपी को, विद्यालय की तरफ से। तो आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं हम 15 तारीख को जाएंगे। भैया, 13 तारीख तक आपके एडमिशन की डेट है। आप 13 तारीख को जो है चले जाइएगा। आज 12 है, कल 13 है। इन दोनों दिनों के बीच में आप अपने एडमिशन प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आपका सपना है भविष्य में टीचर बनना, तो आपका यह सपना बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा अगर आप डीएलएड में एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को यह कन्फ्यूज़न था कि डीएलएड वाले जो हो भैया, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, क्या जो है वह स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, उसमें तनिक भी चिंतित होने की बात नहीं है। आपको लोग गुमराह करते होंगे कि नहीं आप नहीं भर पाएंगे। दोस्त, ऐसा आप मत सोचिएगा। अगर आपका एडमिशन, आप यार वैध हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन पीएनपी ने आदेश किया है तब आप एडमिशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से जाके एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप वैध हैं। अगर आपका ऑनलाइन हुआ है तो आपका एडमिशन भी होगा, और अगर आपका एडमिशन होगा तो जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म 100% ज़रूर भरिएगा। हाँ, कुछ लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न था कि जो इस पे थोड़ा सा मैंने पहले भी वीडियो आपको दिया हुआ था, परसेंटेज को लेके आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि जिसका 60% है, जिसका 60% या 55% है, उन्हीं की स्कॉलरशिप आती है। ऐसी कोई बात नहीं है यार। चाहे 45% आपका हो, जो है 45% पर खैर एडमिशन में नहीं होगा आपका। अगर बताया जा रहा है कि जैसे आपका अगर 60% है या 55% है या उससे कम भी है, जैसे अगर हम 50% की बात करें, तब भी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इस चीज़ को मैंने कहीं भी नहीं देखा कि नहीं आपकी जो परसेंटेज है वह 60% होना चाहिए या 55% होना चाहिए। देखिए, अफवाहें बहुत उड़ती हैं, आप उस अफवाह के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि आप स्कॉलरशिप के लिए 100% लाभ जो है एलिजिबल हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा, सब लोग एलिजिबल नहीं होते। कुछ लोग होते हैं कि जिसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, थोड़ी सी उनको समस्या होती है। समस्या क्या होती है? अगर एक प्रकार से देखा जाए तो वह एलिजिबल नहीं है, वह स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 55 और 60 वाली। अगर आपका परसेंटेज कुछ भी हो, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर भरिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने कोई कहा कि आप मत भरिएगा, आपका 55% है, आप मत भरिएगा। यार क्यों नहीं भरेंगे? आप भरिए, आना ना आना वह तो आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो आप कर्म कीजिए। कर्म करने का मतलब पहले आप फॉर्म को जरूर भरिएगा भैया। फॉर्म को भरने के बाद अपने कॉलेज से फॉरवर्ड वगैरह वो तो उनकी जिम्मेदारी होती है, फॉर्म को जरूर भरिएगा। रही बात, आपने यह कहा कि अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म गलत हो गया है तो हम संशोधन कैसे करें? देखिए, संशोधन आप कैसे कर सकते हैं? होता क्या है कि पहले तो आपका एक जांच प्रिंट निकलता है अपने कॉलेज में, आप चेक करवाते हैं। अगर उसमें भी हो सकता है भैया बाबू मस्त रहा हो, कहीं न जान पाया हो कि यहाँ गलत है, आप फाइनल सबमिट करवा के लाते हैं,
तो जो है अपने कॉलेज में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो आप अगर गलत हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, उसके पहले आप उस कमी को देख ले गए, आपने फाइनल सबमिट करवाया और उस कमी को आपने देख लिया कि नहीं मेरा यहाँ गलत है, तो दोबारा तो अब संशोधन होगा नहीं। तो इसके लिए आप तनिक भी चिंता ना करें, आप दोबारा से ऑनलाइन कर दें जो पिछला फॉर्म होगा। देखिए, अगर आपके कॉलेज से जो आपने गलत वाला फॉर्म को भरा है, अगर आपके कॉलेज से वह फॉरवर्ड हो जाता है, अगर कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देते हैं, तब तो आप नहीं पाएंगे, आपका गलत हो जाएगा, तो गलत होने की स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया और जो फार्म आपका सही है वह अपने कॉलेज में ला के जमा कर दिए, और पुराना वाला फार्म जो गलत था उसे आप रख लीजिए घर ही, उसका कोई काम नहीं है। नए वाले फार्म को आप लाइए अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। तो भैया आप जो है गलत मत भरिएगा, अगर गलत भी हो जाता है तो कोशिश कीजिएगा संशोधन हो जाए, और अगर संशोधन नहीं हो रहा है तो आप नए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि डाइट और प्राइवेट को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि अगर मेरा कॉलेज जो है डाइट में हो गया है तो डाइट की फीस भैया होती है 10,200 रुपये। ठीक, 10,200 रुपये होती है, तो क्या 10,200 रुपये फीस हमारी होती है, और प्राइवेट की फ़ीस होती है 41,000 रुपये, सब आप जानते होंगे। ठीक है, दोनों की फ़ीस इतनी इतनी होती है, गवर्नमेंट और डाइट की। ठीक, अगर इन्होंने जो डाइट वाले थे उन्होंने कहा कि अगर हम फॉर्म भरते हैं तो क्या हम जो 10,200 रुपये फीस जमा किए हैं, क्या हमारी स्कॉलरशिप 41,000 आएगी? नहीं, आपकी स्कॉलर 41,000 नहीं आएगी। अगर आएगी तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की आएगी। कहने का मतलब ये है कि भैया जब आपने 10,000 पूरी फीसिया पेमेंट किया है तो आप 41,000 कहाँ से पाएंगे? इनकी फीस, इनका जो रिफंड होता है फीस, कहीं कहीं होता है 8,000 आ जाती है, कहीं कहीं 9,000 आ जाती है, और कहीं कभी कभी होता है 10,000 भी आ जाती है। तो यह कोई निर्धारित नहीं बता सकता है कि नहीं आपकी फ़ीस आएगी 10,000, 9,000, 8,000। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 8,000 भी आ सकती है, 9,000, 10,000 भी आ सकती है, तो आप 10,000 से ज़्यादा नहीं पा सकते हैं। रही बात 41,000 की, अगर आपकी फ़ीस 41,000 रुपये है तो बिल्कुल आप 41,000 के समथिंग पाएंगे, या 41,000 के आसपास, जैसे कहा जाए 30,000 भी पा सकते हैं, 35,000 भी पा सकते हैं, 41,000 भी पा सकते हैं। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, आपकी किस्मत में होगा तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा यह कि जैसे हमने एक बार एडमिशन ले लिया है तो क्या दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भैया आप दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अगर आपका एडमिशन एक बार हो गया है तो आप दोबारा एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, कदापि आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं आप ले सकते हैं। दोस्त, जहाँ तक मेरा मानना है आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं पीएनपी से ज़्यादा जो है उसके लेटर पर भरोसा करता हूं, मैं अपनी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। मैंने आज भी उस लेटर को पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका एडमिशन एक बार हो गया है तो आप दोबारा इस चीज़ के लिए पात्र नहीं हैं। ठीक है, तो आप जहां भी हो आप अच्छे से पढ़िएगा यार, कॉलेज वह भी है, कॉलेज वह भी है। हाँ, कुछ लोगों का कहना था कि सर मेरा दूर हो गया है, मैं नज़दीक आना चाहता हूँ, तो भैया यह चीज़ आपने गलती किया है, इसका सज़ा आपको होगा, आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप नज़दीक हों चाहे जो है दूर हों। या पहले आप अगर इतना ही सोचे होते तो जाहिर सी बात है कि आप अपने घर के आसे पास में होते, दूर नहीं गए होते। इसमें गलती आपकी है। आप यह मत कीजिएगा कि मैं वहाँ चला जाऊँ, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, लोग कहेंगे चले जाइए, कदापि आप मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जैसे, और भी आपका कमेंट यह आ रहा था कि जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या उनके लिए अलग से डेट आएगी एडमिशन की? दोस्त, इसके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल काम है कि आपके लिए अलग से डेट आएगी। जिनका रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन नहीं हुआ है उनके बारे में कहना इतना मुश्किल है कि अब मैं क्या बताऊं। आप जो है यह ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आ जाती है तो भैया आपके लिए बहुत लकी चांस है, लेकिन यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आपके लिए आएगी। मैं 50% भी नहीं कह सकता हूं कि आपके लिए एडमिशन की डेट दोबारा से आएगी। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आ जाती है तो आपके लिए ये जान लीजिए कि आप लकी अपने आप को घोषित कर लीजिएगा कि हम लकी हैं। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका एडमिशन हो गया हो। ठीक है, अगर आ जाती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, स्कॉलरशिप में आप पूछ रहे थे रसीद नंबर के लिए, तो रसीद नंबर में भैया अगर आपके कॉलेज वाले बताते हैं तो उस चीज़ को आप डालिएगा, अन्यथा की स्थिति में जो आपने डीडी जमा किया है आप वही डीडी नंबर रसीद के रूप में आप डाल देंगे, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती है। रिफंडेबल शुल्क के रूप में रिफंडेबल शुल्क वगैरह की बात जानकारी जो है आप साइबर कैफ पर पूछिएगा, हालांकि पता हमको भी है लेकिन आप वहाँ से पूछेंगे तो उनको और भी जानकारी होती है कि रिफंडेबल शुल्क में क्या कैसे होता है, सारी चीज़ें उनको खुद पता होती है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।